अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामी अखलाक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियोस वायरल होती हुई नज़र आती हैं कि जिनको सीसीटीवी कैमरे की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है। हमने अक्सर देखा होगा, कोई राह चलते हुए सड़क पर मौजूद आदमी अचानक गायब हो जाता है। किसी गाड़ी के सामने आने वाले शख्स को अचानक से कोई चीज़ उठाकर दूसरी तरफ ले जाती है और वो महफूज बच जाता है। कभी हमने घर में मौजूद किचन में या अपने घर के किसी कमरे में भी इस तरह की अनहोनी सी हरकत देखी होगी, या फिर किसी सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसी हरकत देखी होगी कि जिसके देखने के बाद आप खौफजदा हो गए होंगे। सोशल मीडिया पर फैली ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जिनमें हम जिन्नात को उनकी हरकतों को रिकॉर्ड होता हुआ देख सकते हैं। कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ होती हैं। जिन्नात अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। कुछ आपकी हिफाजत करते हैं और कुछ आपको नुकसान भी पहुंचाते हैं। दोस्तों, गैर मुस्लिम तो इस हवाले से कहते हैं कि ये कोई आत्मा है। पुराने मकानों और खंडरों में अगर इस किस्म की हरकतें हों तो ये वहाँ पर होने वाली आत्माओं की वजह से है। लेकिन दीन इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है? आइए दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताते हैं कि जिन्नात की हकीकत क्या है। जिन्नात अच्छे और बुरे किस तरह से होते हैं, इंसान के मुकाबले में इनकी उम्र कितनी होती है और कुरान और हदीस इस बारे में क्या कहते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से बेशुमार मखलूक़ात पैदा की, लेकिन सिर्फ दो को इबादत का इख्तियार दिया, एक इंसान और दूसरा जिन्नात। क्योंकि जिन्नात हमें नज़र नहीं आते, इस वजह से बहुत से गलत अकायद सामने आते हैं। कुछ वैज्ञानिक तो इनके वजूद से इनकार करते हैं, पर कुछ इन्हीं को सब कुछ मानते हैं। अल्लाह ताला ने जिनको ये सलाहियत दी है कि वो इंसान को देख सकते हैं, लेकिन इंसान को ऐसी कोई ताकत नहीं दी कि वो जिन को देख सकें। लेकिन हमने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, किसी दरवाजे का अचानक से बंद होना, किसी टेबल पर किसी चीज़ का अचानक से गिर जाना, रोड पर चलते हुए किसी शख्स का अचानक से गाड़ी के सामने आना, लेकिन फिर अचानक उस शख्स का दूसरी साइड सेफ पहुंच जाना। दोस्तों, जिन्नात को मानने से हम किसी तरह से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में और हदीस मुबारक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात की हकीकत के बारे में बता दिया है। जिन्नात अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। उनमें भी तमाम किस्म की नस्लें मौजूद होती हैं। उनमें कुफ़ार भी हैं, उनमें मुस्लिम भी हैं। कुछ जिन्नात आपको नुकसान पहुंचाते हैं तो कुछ आपको फ़ायदा भी पहुंचाते हैं। कुरान करीम की सूरह ज़रियात में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मैंने जिन और आदमी इसलिए ही पैदा किया कि वो मेरी बंदगी करे। सूरह रहमान में अल्लाह ताला का फरमान है, और जिनको पैदा फरमाया आग की लू यानी आग के शोलों से। इसी तरह हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़रिश्तों को नूर से, जिन्नात को आग के शोलों से और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया। कुरान की आयतों और हदीस से पता चला कि जिन्नात को आग से पैदा किया गया। हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 2000 साल पहले इस ज़मीन पर जिन्नात रहते थे। उन्होंने ज़मीन पर फसाद बर्पा किया और खून रेज़ी की। जब उन्होंने ज़मीन पर फरिश्तों के लश्कर भेजे, जिन्होंने उन्हें मारा और समुद्री जजीरों की तरफ भगा दिया।
جس طرح آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں، اسی طرح ابلیس تمام جناتوں کا باپ ہے۔ جنات کی خوراک میں ہڈی اور لیدھ کے علاوہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، اس کے علاوہ لوبیا نامی ایک سبزی ہے جو کہ بہت سارے لوگ شوق سے کھاتے بھی ہیں۔ تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جنات کے کھانے ہیں۔ جنات اکثر ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جیسے بیت الخلا یعنی ٹوائلٹ، کچرے کے ڈھیر اور غسل خانے وغیرہ جو ہیں وہاں پر یہ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جنات ٹیلوں، وادیوں، بیلوں، سوراخوں، ویرانوں میں اور انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ چکنائی والے کپڑے اور جھاڑیوں میں جنات رہتے ہیں۔ اگر جنات کی قسم کے حوالے سے بات کی جائے تو علامہ بدر الدین محمدین احمد عینی بخاری شریف کے شہرا آفاق شرح عمد القاری میں جنات کی چند قسم تحریر کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی قسم ہے غول کی۔ یہ سب سے خطرناک اور خبیث جن ہے جو کسی سے مانوس نہیں ہوتا، جنگلوں میں رہتا ہے، الگ الگ شکلیں بدلتا رہتا ہے اور رات کے وقت دکھائی دیتا ہے اور اکیلے سفر کرنے والے مسافر کو دکھائی دیتا ہے جو اسے اپنے جیسا انسان سمجھ بیٹھتا ہے۔ یہ اس مسافر کو راستے سے بھٹکاتا ہے۔ دوسری قسم ہے سالہ۔ یہ بھی جنگلوں میں رہتا ہے، جب بھی کسی انسان کو دیکھتا ہے تو اس کے سامنے ناچنے لگتا ہے اور چوہے بلی کا کھیل کھیلتا ہے۔ تیسری قسم ہے غدار۔ یہ مصر میں اور یمن میں بھی پایا جاتا ہے، اسے دیکھتے ہی انسان بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ چوتھی قسم ہے ولیحان۔ یہ ویران سمندری جزیروں میں رہتا ہے، اس کی شکل ایسی ہے جیسے انسان شتر مرغ پر سوار ہوتا ہے۔ جو انسان جزیروں میں رہتے ہیں انہیں کھا لیتا ہے۔ پانچویں قسم ہے مشک۔ یہ انسان کے آدھے قد کے برابر ہوتا ہے، سفر میں دکھائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ جنات انسانوں کے بیچ رہتے ہیں لیکن انہیں تکلیف نہیں پہنچاتے۔ کچھ جنات کنواری لڑکیوں کو اٹھا لے جاتے ہیں، کچھ تو کتے کی شکل پر ہوتے ہیں، کچھ چھپکلی کی شکل میں بھی ہوتے ہیں۔ جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی دی ہے کہ وہ انسانوں کو دیکھ سکیں، لیکن انسانوں کو یہ خوبی نہیں دی کہ وہ جنات کو دیکھ پائیں۔ ہاں، جنات اگر کسی اور شکل میں آ جائے پھر اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ جنات میں مومن بھی ہیں جو کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، مگر انسان کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ لیکن یہ تمام باتیں مسلم جنات میں پائی جاتی ہیں۔ جیسے انسانوں میں کفار موجود ہیں، اسی طرح جنات میں بھی کفار موجود ہیں۔ اسی طرح اچھے اور برے جنات بھی ہیں، جن میں تلاوت کرنے والے جنات، خدا سے ڈرنے والے جنات، تہجد پڑھنے والے جنات، کعبہ شریف کا طواف وغیرہ کرنے والے جنات، نیک جنات ہوتے ہیں۔ جہاں تک بات کی جائے جنات کی عمروں کی تو ان کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے۔ دوستو، انسان ہونے کے ناطے ہم جنات کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن اور حدیث میں بتا دیا گیا ہے کہ جن ہوتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں جو کہ انسانوں کی طرح اور اپنے آس پاس ہونے والی کچھ ایسی انیوژول ایکٹیویٹیز جو کہ سی سی ٹی وی کیمروں میں ریکارڈ ہوتی ہے، ان کے ذریعے سے بھی ہم اس مخلوق کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اب دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ نے بھی کبھی جنات کو دیکھا ہے یا ان کی موجودگی کا کبھی احساس ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو کس طرح سے، اور کیا آپ اکیلے یا ویران راستوں پر جانے سے کتراتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔